नमस्कार, ज्योति सिंदरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी यदि आपके शनि पर्वत पे तिल हो तो आपको क्या कुछ इफेक्ट पड़ती है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे हाथ में तिल लाल हो या काला तिल हो अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। इन्हें हम लोग शुभ नहीं बोलते हैं। हाथ के बैक में हो इसका अलग इफेक्ट होता है और बॉडी पार्ट में कहीं भी हो इसका एक अलग इफेक्ट होता है। बट हमारे हथेली में पाम पे यानी कि हमारे पर्वतों पे तिल अच्छी शुभ नहीं मानी गई है। तो आज हम लोग जानते हैं यदि आपके सैटर्न माउंट पे तिल हो तो आपको क्या परिणाम देंगे, और साथ ही साथ मैं रेमेडीज भी बताऊंगी यदि तिल हो तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका कोई भी एक सवाल छूटे ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि शनि पर्वत में मान लीजिए तिल हो तो ये अच्छा नहीं बोला गया। सबसे पहली बात तो देखिए, शनि किस चीज़ को रूल करता है हमारे, तो हमारे जो होते हैं ना लाइफ में एक स्टेबिलिटी, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी उस चीज़ को रूल करता है। हमारे ज्ञान, कैसे ज्ञान होंगे उस चीज़ को रूल करते हैं, और हमें वसीयत से कितनी लाभ मिलेगी इस चीज़ को बताता है शनि। और शनि हमारे नेचर को बताता है कि हम लोग सीरियस हैं, फनी हैं, किस टाइप के नेचर है, तो ये आपको शनि से पता चल जाएगी। और आपके कर्म का कितना फल आपको मिलने वाला है, किस तरह का आपके कर्म है, वो चीज़ आप शनि माउंट से देख सकते हैं, या फिर कुंडली में भी आप शनि के पोजीशन को देख के आप बता सकते हैं। और आपके रोजगार को भी शनि बताता है, क्योंकि यहाँ से ही आपके भाग्य रेखा का निर्माण होता है, यहीं से आपकी भाग्य रेखा निकलती है या फिर पहुँचती है। लक लाइन जिसे हम बोलते हैं, जिसे धन रेखा बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जहाँ से वो रेखा पहुँचती हो या फिर जहाँ को वो रेखा जाती हो, वहाँ पे यदि कोई अशुभ चिन्ह हो तो वो तो चिन्ह अच्छी नहीं मानी जाती है ना, वो चिन्ह तो गलत ही इफेक्ट देगी। तिल हथेली में कहीं भी शुभ नहीं माना गया तो ये बैड इफेक्ट ही देगी, बैड लक ही लाएगी आपके लाइफ में, कोई गुड लक लाने वाली नहीं है शनि। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि शनि माउंट पे तिल किसी तरह का हो जाए, रेड तिल हो या ब्लैक तिल हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो दुर्भाग्य को लाता है व्यक्ति को। और देखिए, ये हम लोग एजिंग करते हैं, कैसे एजिंग करते हैं, तो ये हार्ट लाइन से एजिंग करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे कितना का एज होगा, आपको अराउंड 26 का एज हो जाएगा, ठीक है, अराउंड 26 होगा यहाँ पे। तो 26 के एज तक आपको, यदि इस माउंट पे आपको तिल है तो 26 के एज के अराउंड आपको तब तक कठिनाइयां झेलना पड़ती है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल। शनि तो ऐसे भी स्ट्रगल बढ़ाता है, स्लो मूविंग प्लेनेट बोलते हैं, तो आपको एकदम हर कार्य में धीमा कर देगा, हर कार्य का रफ्तार पकड़ने ही नहीं देगा, आपको हर कार्य को स्लो कर देगा। तो शनि का यही काम होता है, आपके कार्य को स्लो करना। तो यहाँ पे तिल हो तो 26 वर्ष तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और देखिए, ये हेल्थ इश्यूज को भी बताती है, यदि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को, और फिनेंशियल प्रॉब्लम को भी बताती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके भी हथेली पे तिल हो, इस तरह से सैटर्न माउंट पे तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करेगा। भीड़ में भी रहेगा तो फिर भी वो फील अपने आप को अकेला ही करेगा। तो एक तरह से वो भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज व्यक्ति में आ सकती है। और एक लाइफ में जो होता है ना, व्यक्ति का चार्म जो होता है ना, लाइफ में एक रोशनी जो आप बोल सकते हो, उस चीज को खत्म करती है शनि, यदि यहाँ पे तिल आ जाए तो। और देखिए, आपको ये शनि से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो शनि आपको स्किन डिजीज भी दे सकती है। यहाँ पे तिल हो तो आपको कोई ना कोई स्किन डिजीज हो सकती है, लाइक एक्जिमा हो सकती है, आपको गॉल ब्लडर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, लंग्स को भी इफेक्ट करता है क्योंकि शनि लंग्स को रूल करते हैं। पेशेंस काफी रखना पड़ेगा। यदि शनि पे तिल है तो आपको काफी धैर्य रखना पड़ेगा। इतनी ज्यादा मुसीबत आएगी, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आएंगे, बट आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। उस टाइम आपको पेशेंस जबरदस्त का रखना पड़ेगा, तभी आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अदरवाइज या तो आपके अंदर में सुसाइडल थॉट्स आएंगे, या फिर डिप्रेशन में आप जाओगे, या फिर बहुत कुछ अनहैपनिंग हो सकती है आपके साथ। यदि आपके सैटर्न माउंट पे इस तरह का तिल है तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। 26 के बाद हो सकता है आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाए, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। और देखिए, साथ में साथ आपको ना एक ओल्ड एज के बाद अस्थमा का प्रॉब्लम आपको हो सकती है यदि शनि माउंट पे तिल हो। तो देखिए, शनि माउंट से भाग्य को भी देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं धन में भी लॉस, पैसा में भी आपको कहीं ना कहीं आप लगाओगे, पैसा में लॉस होनी शुरू हो जाती है। तो तिल होना तो अच्छी बात है ही नहीं, बट सैटर्न माउंट पे तो ये डायरेक्ट आपको इफेक्ट करता है, आपके फिजिकल चीज को नुकसान करेगा आपको। कभी कभी तो इतना तक देखा गया है, यदि सैटर्न माउंट पे तिल हो तो व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, यानी कि ओवरऑल आप अकेला। और कभी कभी आपको वैराग्य भी बनाता है शनि। शनि से हम लोग वैराग्य को भी देखते हैं, यानी कि क्या आप फैमिली में हो, आप सुनते होंगे ना न्यूज में कभी कभी
कि बहुत करोड़पति घर में कोई बच्चा पैदा लिया लेकिन वो साधु बन गया, संत बन गया। ये शनि का ही रोल होता है जो एक कहीं ना कहीं इस तरह आपको ले जाएगा। यदि शनि की महादशा चल रही हो या शनि की खराब स्थिति हो, वो शुरू में तो आपको बहुत स्ट्रगल कराएगी। एक तरह से आप जैसे शुरू में आपको प्रॉब्लम फेस कराएगी, दूसरी में आपको एक्शन करवाएगी, तीसरी में आपको रिजल्ट देगी। तो इस तरह से शनि अपने फेज में करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो आपको हर कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि आपको शनि बहुत नुकसान ही करेगा। देखिए तिल है तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ज्योतिष का काम डराना नहीं होता, बस आपको अलर्ट करना होता है कि आपके में निगेटिव चिन्ह है तो आप उस टाइम अलर्ट होइए। थोड़ा सा आप मेडिकल चेकअप कराइए, अपना रूटीन ठीक करिए, आपका फिनेंशियल स्थिति है उस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने थोड़ा दिमाग पे ध्यान दें, अपना डिसीजन पे ध्यान दें। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं यदि शनि माउंट पे तिल है तो हम लोग क्या करें। तिल तो हो गई है, नुकसान तो होना है, बट क्या करें। तो देखिए इसको ठीक करने के लिए शनि के गुरु शिव जी माने गए हैं, तो आप शिव जी की पूजा कीजिए। और प्लस आप हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजा में अब क्या करना है, शनिवार को मंगलवार को आपको बजरंग बाण का, यदि आपकी फिनेंशियल स्थिति डगमगा गई है, बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हो रही, तो आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें, ठीक है। और बहुत खराब स्थिति है शनि की, ठीक है, तो आप ना सुंदरकांड का पाठ करें और आप काली तिलों का दान करें। जितना आप दान कर सकते हैं शनिवार को आप काली तिलों का दान करें, काली चीज़ों का दान करें, कंबल का दान करें, चमड़े की चीज़ों का दान करें। इससे आपका शनि कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और सबसे बड़ा काम करें, बुजुर्ग जितने भी, उनकी आप जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना उनको आप इज्जत मान सम्मान दे सकते हैं आप दीजिए। इससे क्या आपका शनि सही होगा, तो आपको इसका जो बैड इफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपको कम होगा। जो चीज़ हो जाती है तो उसे तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बट उससे निकलने से हमें एक तरह से हमें एक एनर्जी प्राप्त होगी, पॉजिटिव वाइब हमारे अंदर आएगी इन सभी चीज़ों को करने से। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।